guys, Assalamu alaikum. This is Nadia Hussain and you are watching my YouTube channel. There is a lot of confusion about anti-aging. Okay, so today's topic is about anti-aging. कि क्या क्या कुछ जो है वो आप कर सकते हैं फॉर एंटी एजिंग एंड ख़ास तौर पे क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पॉसिबल है, कितनी हद तक जो हैं वो आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं या सिर्फ क्रीमें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो है ना वो स्किन लिफ्ट हो जाए और आपकी जो है वो आपकी स्किन सैगिंग ना लगे. इज दैट रियली पॉसिबल विद द क्रीम? We shall discuss. So guys, today's topic is about anti-aging. Okay, anti-aging जो है वो बहुत एक वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, उसके अंदर नॉन सर्जिकल चीज़ें आती हैं जो कि और नॉन इन्वेसिव भी आती हैं. नॉन सर्जिकल मीनिंग के सर्जरी नहीं है, नॉन इन्वेसिव मीन्स कि वो हम स्किन को पंक्चर नहीं कर रहे हैं, ना उसके अंदर कोई इंजेक्शन डाल रहे हैं, ना कोई और ऐसी चीज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉन सर्जिकल एंड नॉन इन्वेसिव चीज़ों में जो हैं वो आ जाते हैं आपकी लाइक facials and creams and lasers to some extent. वो आपकी आ जाती हैं लिफ्टिंग जो कुछ ऐसे लेज़र्स होते हैं कि जो आपकी स्किन को जो है वो लिफ्टिंग करते हैं. उसके बाद जो है वो नॉन सर्जिकल बट इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ जाते हैं. ठीक है, जिसके अंदर फिर इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स होते हैं विच आर फॉर एग्जांपल बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड थ्रेड लिफ्ट्स एंड मीजोथेरेपी एंड PRP एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. ये सारी चीज़ें जो है नॉन सर्जिकल हैं लेकिन ये इन्वेसिव है क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर जो है वो इंजेक्शन के थ्रू वो हमारी स्किन जब बैरियर जो है, जो स्किन का बैरियर जब उसके अंदर कोई चीज़ जाती है तो वो हमारी स्किन के बैरियर को इन्वेड कर रही है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वेसिव हो गई ट्रीटमेंट्स, बट ये सर्जरी नहीं है. उसके बाद फिर आती हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स. सर्जिकल प्रोसीजर्स में ऑफ कोर्स देयर आर फेस लिफ्ट्स एंड लाइक लॉट्स ऑफ अदर लाइक जो सर्जिकल प्रोसीजर्स. खासतौर पे अगर हम फेस की बात करें, अभी हम बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर ऑफ कोर्स लाइक लाइपोसक्शन आ जाता है, टमी टक्स आ जाते हैं, लिफ्टिंग लाइक आ जाती है, ब्रेस्ट लिफ्टिंग आ जाती है एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फेस. तो सर्जिकल में जो है वो फिर आ जाता है आपकी फेस लिफ्टिंग, जो सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है. अब क्या कुछ पॉसिबल है फेशियल से और क्या कुछ पॉसिबल है सर्जरी से? I think that a normal intelligent person is going to be able to assess कि कितना कुछ possible है. अब फेशियल्स की जहाँ बात आती है, फेशियल्स जो हैं वो एक नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हैं. सिर्फ एक्सटर्नली जो हैं वो उसके अंदर हम डेफिनेटली मशीन्स का इस्तेमाल हम करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स भी होते हैं, उसके अंदर जो हैं वो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कई दफ़ा होती है, उसके अंदर गैल्वेनिक होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी करंट्स उसके अंदर आती हैं, माइक्रो करंट्स होते हैं जो आपकी जो है स्किन को और आपकी मसल्स को जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ताकि आपकी मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहें और आपकी मसल्स जो हैं वो सैग ना हो. ठीक है, आपकी स्किन भी सैग ना हो. लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली फेशियल एक जादू की छड़ी नहीं है. कोई भी चीज़ जादू की छड़ी नहीं है कि आप जो है वो एक फेशियल कराया तो जी बस आप जो है ना वो हसीन जो है ना वो आप ओवरनाइट बन गए. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, फेशियल्स आपको जो है वो हर महीने आपको जो है वो करने चाहिए. रेगुलर बेसिस पे आपको फेशियल्स मेंटेन करने चाहिए. एंटी एजिंग फेशियल्स भी होते हैं जिसके अंदर हम, जैसे कि मैंने कहा कि उसके अंदर हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फेशियल्स को जो है वो रेगुलर रखेंगे तो आप कभी भी आपकी एजिंग नहीं होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी एजिंग फिर भी होगी बिकॉज एजिंग तो हो रही है. ठीक है, देयर इज नो वे दैट द एजिंग इज नॉट हैपनिंग. द एजिंग विल कंटिन्यू टू हैपन. द ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम किसी तरीके से उसको कैमोफ्लेज करें. अब कहाँ पे जो है वो आके क्रीमों का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जो है वो असर करता है? क्रीमों का जो इफेक्ट है वो एक एक्सटर्नल लेयर तक असर करता है और वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा. आपकी स्किन को जो है वो पीलिंग कर सकते हैं, आप क्रीम्स के जरिए पीलिंग कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन में अच्छा ग्लो आता है. ठीक है, लेकिन क्रीम्स के जरिए आप अपनी सैगिंग स्किन को जो है वो लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है,
फिर आ जाती हैं इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स। नाउ बोटॉक्स एंड फिलर्स आर नॉट सर्जरीज, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ जी इसने तो बोटॉक्स कराया है, जी इसने तो फिलर कराया है, तो जी ये तो सर्जरी कराती है। प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड, ये सर्जरी नहीं है, ठीक है। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और बोटॉक्स जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, फिलर जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बोटॉक्स एक इंजेक्शन होता है जो कि आपके मसल को वीकन करता है, जो वो आप जनरली अपने फोरहेड के एरिया पे, जब आपकी यहाँ की जो सेंटर की जो 2 11 ऐसे गुस्से वाली लाइंस आ जाती हैं उसको रिमूव करता है। और आपकी जो साइड, जब आप स्माइल करते हैं इस तरीके से, जब आप स्माइल करते हैं यहाँ साइडों पे जो है वो ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। दोज आर कॉल्ड द क्रोस फीट। ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइनें आ जाती हैं, वो उनको जो है उस एरिया के लिए जनरली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बोटॉक्स जो है वो एक टॉक्सिन है, वो एक न्यूरोटॉक्सिन है, वो एक नर्व्स का टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि आपकी नर्व्स तक इफेक्ट करता है और वो मसल को वीकन कर देता है। तो इस वजह से जब आपका जो फोरहेड के ऊपर जब आप बोटॉक्स करते हैं तो फोरहेड को आप सही तरीके से अपनी, जैसा कि अभी मैंने किया हुआ है बोटॉक्स, आई कैन नॉट रियली लाइक फ्राउन, आई कैन लिफ्ट माई फोरहेड बट आई कैन नॉट फ्राउन प्रॉपर्ली बिकॉज आई हैव डन द बोटॉक्स, ठीक है ना। सो आई कैन नॉट फ्राउन एंड मैंने यहाँ स्माइल लाइन से मेरी नहीं आ रही होंगी बिकॉज आई हैव डन द बोटॉक्स अराउंड माई क्रोज फीट एज वेल, ठीक है ना। तो मेरी स्माइल लाइन्स भी नहीं आ रही होंगी। बट बोटॉक्स जो हैं उसकी डेफिनेटली लिमिटेशन होती है। बोटॉक्स क्योंकि आपकी मसल को वीकन करता है, तो आप जब एक गमी स्माइल होती है, जैसे कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी गम्स नज़र आती हैं, उसको एक गमी स्माइल बोलते हैं। तो हम बोटॉक्स जो है वो गमी स्माइल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी जो ख़वातीन या कुछ जो मर्द भी जो हैं इनको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि जब मैं स्माइल करता हूँ तो मेरी यहाँ तक जो है ना वो गम्स नज़र आ रही होती हैं, तो हम गमी स्माइल के लिए जो है वो बोटॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ एरियाज़ के लिए जो है वो लोअर लाइक जॉ पे भी जो है वो बोटॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बोटॉक्स इस्तेमाल करते हैं अगर आपका यहाँ का जो है वो मसल बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर आपका एक खातून है जिसका बहुत मैंडी फेस है, बहुत स्क्वायर उसका फेस है, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्टनिंग चाह रही है अपनी जॉ लाइन को, और थोड़ा सा अच्छा शार्प जो है वो अपनी जॉ लाइन को डिफाइन करना चाह रही है, तो हम जो है वो बोटॉक्स मसल पे भी लगाते हैं, यहाँ पे जॉ लाइन पे लगाते हैं, जिससे थोड़ी सी जो है वो आपकी अच्छी कंटूर जो है ना आपकी जॉ लाइन नजर आती है, ठीक है। बट दैट इज बोटॉक्स, ओके। फिलर क्या चीज़ है? फिलर होता है एक जेल। अगेन उसके अंदर डिफरेंट उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जनरली जो फिलर्स अवेलेबल हैं दोज आर हाइलोनिक एसिड फिलर्स और देन पॉलीलैक्टिक एसिड फिलर्स, जिसके अंदर लाइक उसकी जनरली जो है वो उसकी यूजेजेस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। फिलर जो है वो, अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं, फिलर जो है वो एक जगह को फिल करने के लिए है, ठीक है। अब वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर आई की डार्क सर्कल्स के लिए। बहुत से लोग पूछने की डार्क सर्कल की ट्रीटमेंट, डार्क सर्कल की ट्रीटमेंट, उसको इस्तेमाल करते हैं हम अंडर आई की डार्क सर्कल्स को फिल करने के लिए। हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको लिप्स को फिल करने के लिए। हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ की स्माइल लाइंस को फिल करने के लिए। हम फिलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे जो है चीक्स पे जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट देने के लिए, थोड़ा सा ऑगमेंटेशन देने के लिए, जिनको हाई चीक बोन्स थोड़ी सी चाहिए होती हैं। एजिंग के साथ साथ आपकी चीक बोन्स भी जो है वो सैग कर जाती हैं। सो आपको जो है यहाँ पे हम फिलर डाल सकते हैं, ठीक है। फिलर्स जो है वो हम जॉ लाइन पे भी डाल सकते हैं, जिनको अगेन थोड़ी सी डिफाइंड जॉ लाइन चाहिए होती है, तो फिर हम जॉ लाइन पे डाल सकते हैं, हम चिन पे डाल सकते हैं, हम नोज़ पे डाल सकते हैं। ये जिनका कहीं पे नोज़ पे जो है वो अगर डेंट आया हुआ है, तो या अगर उनकी थोड़ी सी बम्प आया हुआ है, तो हम बम्प को कैमोफ्लेज करते हैं। अगर आप अंडर आई पे फिलर लगाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको साल तक चल जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चल जाए। स्माइल लाइन्स पे अगर आप फिलर्स लगाएंगे वो आपको अराउंड 6 से 8 महीने तक चल सकता है। अगर आप थोड़े से बेहतर फिलर्स लगाते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड फिलर्स होते हैं, या फिर उससे भी बढ़कर जो है वो और फिलर्स होते हैं जो थोड़े से लाइक स्कल्प्ट्रा एंड ऑल दैट सो वो जो है वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, 1-1.5 साल तक जो है वो आराम से आपका चल जाएगा। फिर अगर हम आ जाते हैं स्लाइटली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, इससे भी ज़्यादा बढ़कर इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे, कि जहाँ हम बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि जी मेरी जो ये यहाँ पे जो है ना ये जाउल्स, इनको जाउल्स बोलते हैं, जब यहाँ से स्किन आपकी लटक जाती है, ठीक है।
बहुत सी ख़वातीन इस कंप्लेंट से आती हैं कि जी यहाँ पे जो है ना मेरी स्किन जो है वो सैगिंग हो गई है और जाहिर है चेहरा आपका और ज़्यादा एजड लगता है, और वो कहती हैं कि जी ये तो 2-3 महीने में जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और या फिर मैं अभी वेट लूज़ कर रही हूँ तो मेरी स्किन जो है वो सैग हो गई है, अब इसके लिए मुझे आप क्रीम दे दें। जी क्रीम से नहीं पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज लाइक आई हैड एक्सप्लेन्ड कि क्रीम जो है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल बेसिस पे काम कर रही है। आपको जो है वो इससे ज़्यादा बढ़कर इन्वेसिव प्रोसीजर की ज़रूरत है, वो है एक थ्रेड लिफ्ट। ठीक है, थ्रेड लिफ्टिंग में जो है वो हम थ्रेड्स जिस तरह के जो जब आप टांका जो जिससे टांके लगते हैं हमारी बॉडी के ऊपर या कहीं पे भी टांका लगता है, वो टांका जो है वो क्योंकि एक स्पेशल किस्म का वो थ्रेड होता है, तो वो टांके वाला जो मटेरियल है इट्स अ सूचर, ओके, इट्स अ सूचर मटेरियल, उसके साथ जो है ये थ्रेड्स जो हैं ये बनते हैं और वो थ्रेड्स जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर इंसर्ट होते हैं, और कुछ ऐसे ख़ास थ्रेड्स होते हैं जिसके ऊपर या तो कॉग्स होते हैं जैसे बार्ब्ड वायर होती है, या फिर उसके ऊपर बॉल्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। मैं आपको बहुत क्रूड तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जो है ना प्रॉपर इसकी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसके ऊपर छोटी छोटी अगर बॉल्स बनी हुई होती है, जब हम वो थ्रेड को इंसर्ट करते हैं आपकी स्किन के अंदर, ऑफ कोर्स नीडल के ज़रिए इंसर्ट करते हैं, तो आप वो बॉल्स के ऊपर या जो वो कॉग्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो आपकी स्किन ऐसे अटक जाती है। ठीक है, तो जब अगर आपका जो है वो डिज़ायर इसके आप जो है वो अगर आप यहाँ से अपनी स्किन को ऐसे करके लिफ्ट करेंगी, ठीक है, तो अगर आप चाहती हैं कि जी ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अगर आए तो आपको जो है वो थ्रेड लिफ्ट की ज़रूरत है। ठीक है, हर ट्रीटमेंट की लिमिटेशन होती है, हर ट्रीटमेंट की जो है वो एक ख़ास एक प्रोटोकॉल होता है, और वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो डेफिनेटली मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट कि क्या चीज़ पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है। ठीक है, सो फॉर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आई गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज डार्क सर्कल्स के बारे में, सैगिंग स्किन के बारे में, लेकिन आज का जो ये वीडियो है आई होप कि इससे जो है वो आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गई हों, काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हो इन चीज़ों की, इन ट्रीटमेंट्स के बारे में कि क्या कुछ जो है वो पॉसिबल है, और आप ख़ुद अपने आप को पहले असेस करें और ऑफ कोर्स आके मुझसे मिलिए। मेरा जो सैलून है वो सिर्फ कराची में है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट इन लाहौर, नॉट इन पेशावर, नॉट इन इस्लामाबाद, नॉट इन पिंडी, नॉट एनीवेयर एल्स, इट इज़ ओनली इन कराची। तो आप लोग ज़रूर आइए और मिलिए मुझसे और कंसल्टेशन कीजिए एंड वी कैन डिस्कस अ प्लान। ऑफ कोर्स जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो डेफिनेटली कुछ महंगी भी होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सस्ती भी होती हैं। सो बहुत सी जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब तक आप आके मिलेंगे नहीं और डिस्कस नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ भी आगे सजेस्ट नहीं कर सकूँगी। ठीक है, सो आई होप टुडेज़ वीडियो वॉज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। आई हैड अ रियली गुड टाइम टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट दिस, एंड so subscribe to my channel, hit the bell icon, and keep following me on YouTube and keep your comments pouring in. Bye.